हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 पीवाईक्यू सीरीज का उत्तर प्रदेश स्पेशल इसकी शुरुआत करेंगे। ये पहला वीडियो है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी सही है इसमें 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था। प्रथम बार 2018 में मनाया गया था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया था? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट। बी सही है, रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। डी सही है, हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। सी सही है, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछलियां, धनुष, तीर, मोर। डी सही है, मोर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, तोता। बी सही है, सारस। इसको क्रॉच भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है? संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर। न्यूनतम क्षेत्रफल है इनमें से गौतम बुद्ध नगर का। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और सबसे कम है हापुड़। इसमें हापुड़ दिया हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। डी सही है, बस्ती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल से। अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए सही है, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है? बलिया। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ऑप्शन सी सही है। आरोही यानी छोटे से बड़ा। सोनभद्र जिले को स्पष्ट करती है कितने राज्यों की सीमाएं? 2, 3, 4, 5। सी सही है, 4 राज्यों की सीमाएं। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से लगा हुआ है? फिर वही सवाल, सोनभद्र। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा जो प्रश्न में दिया हुआ है विकल्पों में, इसमें से है वाराणसी। वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। सबसे छोटा हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? सी सही है, 8 राज्य। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। बी सही है, पंजाब। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। सी सही है, 7। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है?
शिवालिक, विंध्याचल, रोहेलखंड, बुंदेलखंड। डी सही है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिम, पूर्वी, मध्य, उत्तरी। बी सही है, पूर्वी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र। लखीमपुर खीरी, अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये सही है। सोनभद्र, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, ये भी सही है। सीतापुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। संत रविदास नगर, न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। इसमें हो जाएगा सी सही। निम्न प्रकारों में से मिट्टी के किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी है प्रमुख रूप से? काली कपास की मिट्टी, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन जलोढ़, दलदली, ककरीली पथरीली, भूअर। सी सही है, ककरीली पथरीली। इसी को भावर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में, इसलिए मिर्जापुर में लाल बलुआ पत्थर भी मिलते हैं। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर, झांसी एवं चित्रकूट। ये सही है, आगरा एवं अलीगढ़। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? वर्षा होती है सर्वाधिक गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या, इनकी संख्या है 9। ऑप्शन सी सही है, ROARO 2016। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर, चंबल। बी सही है, कतरनिया घाट। यही प्रश्न दोबारा अगर पूछा जाता है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हो जाएगा 1975। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। यह कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रप्रभा है चंदौली में। चंद्र से याद कर लेना है, चंदौली। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। ये सही है, महोबा। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजाजी। सी सही है, जिम कार्बेट। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज। बी सही है, मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र। सूर सरोवर रामसर स्थल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में यह स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। बी सही है, केवल 2। सूर सरोवर है आगरा में। वन्यजीव अभयारण्य और अवस्थिति कौन सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी, ललितपुर, लाख बहोशी, कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, बलरामपुर, कैमूर अभयारण्य, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। सी सही है, किशनपुर। यही सुमेलित नहीं है। किशनपुर है लखीमपुर में, न कि बलरामपुर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा है लखीमपुर खीरी में। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट, कालेसर। डी सही है, कालेसर। कालेसर है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज, मेरठ। सी सही है, महाराजगंज। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रांगुडी, उधवा पक्षी अभयारण्य। डी सही है, 3 और 4, चित्रांगुडी और उधवा।
ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। चित्रांगुड़ी है तमिलनाडु में, उधवा है झारखंड में। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। शेखा झील कहाँ पर है, बस ये जानना है। शेखा झील है अलीगढ़ में। शेखा झील पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र है 6.8%। ये नए आंकड़े के साथ हम आगे देखेंगे कितना परसेंट है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, मतलब जुलाई का प्रथम सप्ताह। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। नवाबगंज पक्षी विहार, यह है उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार, ओखला है गाजियाबाद में। समसपुर रायबरेली। पार्वती अरंगा, यह है गोंडा में। बी सही है, 2, 3, 4, 1। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली, उन्नाव। अभी हमने पढ़ा उन्नाव में है। राज्य और राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राजाजी, असम मानस, उड़ीसा सिमलीपाल, कर्नाटक बांदीपुर। अब राजाजी हो गया है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। इसमें ए सुमेलित नहीं है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, ये है भागलपुर में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ है? इटावा में। ऑप्शन बी सही है। आरो यारो 2013 उस समय स्थापित किया जा रहा है, पूछा गया था। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। बी सही है, सोनभद्र। सुरहाताल पक्षी विहार, यह है बलिया में। ऑप्शन डी सही है। आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, बलिया। डी सही है, बलिया। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। ए सही है, बिजनौर से। आरो यारो 2021। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर, सुरिनसर मानसर। डी सही है, सुरिनसर मानसर। ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती? इसमें उत्तर नहीं है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झील और स्थान, सौज झील, मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसई नावर आगरा। सरसई नावर है इटावा में। ऑप्शन डी सही है। इसमें ई लगा हुआ है, उसी से पकड़ना है, इटावा। सरसई का इटावा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। सी सही है, कोसी। गोरखपुर में है राप्ती नदी। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कासगंज। सी सही है, चंदौली। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। बी सही है, सोन का। आरो यारो 2017। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कस्बा, नगर और नदी, बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। सुमेलित नहीं है, जौनपुर। जौनपुर है गोमती नदी। नगर और नदी, चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या। चित्रकूट मंदाकिनी, जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू। ऑप्शन बी सही है, 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। ए सही है, लखनऊ। आरो यारो 2021।
उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी सही है 2017। आरओ में इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आरओ में यूपी से अधिक प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें एक और दो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी? लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन बी सही है 2014। उत्पाद और जिला: लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। ऑप्शन बी सही है 2, 3, 4, 1। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र के लिए सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सही है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। ऑप्शन बी सही है 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। सी सही है बीघा। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIVR कानपुर, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर, IGFRI झांसी। ए सही है IIVR कानपुर, यही सुमेलित नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यह है वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यूपी CAR लखनऊ, IARI नई दिल्ली, IVRI कानपुर, NDRI करनाल। सी सही है IVRI कानपुर। IVRI यानी इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है इज्जतनगर में, बरेली। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी सही है। पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित हुआ? इज्जतनगर, पंतनगर, कानपुर, मेरठ। ए सही है इज्जतनगर, बरेली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद, मथुरा, बरेली, झांसी। बी सही है मथुरा में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। ऑप्शन सी सही है लखनऊ, यहाँ पर सबसे ज्यादा आम होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उस समय यह प्रश्न था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। ऑप्शन ए सही है कृषि क्षेत्र में। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों, अलसी। सी सही है राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। बी सही है लखनऊ। आरओ 2017। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, उपर्युक्त सभी। डी सही है उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिकतम है? धान गेहूं, मक्का गेहूं, मक्का सरसों, उर्द गेहूं। ए सही है धान और गेहूं। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। सी सही है 1, 2, 4। सर्वाधिक उत्पादन होता है गन्ने का, मिलों की संख्या सर्वाधिक है और गन्ना उत्पादकों की संख्या भी सर्वाधिक है। उत्पादन और उत्पादक। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2008 में पूछा गया था, उस समय के लिए 1 और 2 सही था। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, प्रतापगढ़ है आंवला उत्पादन। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई होती है जून से जुलाई, बारिश के मौसम में। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। बी सही है, झांसी। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। ए सही है, खाद्यान्न। खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आलू, ये सब सर्वाधिक उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना। ऑप्शन बी सही है। वाणिज्यिक उपज यानी बेचने के लिए। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें सही उत्तर नहीं दिया गया है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। चना, मसूर, अरहर, मूंग। डी सही है, मूंग। मूंग की अवधि है 60 दिन यानी 2 माह। चना और मसूर 90 दिन में होते हैं। अरहर 260 दिन की फसल है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। अच्छा, ये दोनों प्रश्न गड़बड़ में आयोग करता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये सही है, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। सोयाबीन की फसल पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड। डी सही है, बुंदेलखंड। ROE 2014। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। मूंग, अरहर, मटर, चना। डी सही है, चना। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। गेहूं, आलू, गन्ना और कुल खाद्यान्न। ROE 2017। ROE में कृषि से संबंधित विशेष प्रश्न आते हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश भी शामिल होता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश के सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में उत्तर प्रदेश किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना, आलू। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फसलों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। वही प्रश्न बार बार। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। गन्ना, धान। ये उस समय का प्रश्न था, इसे अभी छोड़ देते हैं। हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और वही सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।